दिल्ली और एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से भले ही आंधी चल रही हो, लेकिन फिलहाल लोगों को बारिश का इंतज़ार है। मॉनसून भी अभी तक दिल्ली और एनसीआर में दस्तक नहीं दिया है। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हेड आरएनसी चरण सिंह जी मौजूद हैं। चरण जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपने बताया मेरठ तक मॉनसून पहुंच चुका है, लेकिन फ़िलहाल अभी दिल्ली और एनसीआर पहुंचने में देरी लग रही है। इसमें दो बात समझने की है। सबसे पहले हमको देखना है कि दिल्ली की सामान्य डेट मानसून की क्या है। तो अभी जो फ़िलहाल नॉर्मल डेट है वो 27 है। तो उसमें कई बार देखा जाता है कि कुछ जो वेरिएशन होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, वो 4-5 दिन पहले भी आ जाता है, कई बार बाद में भी आता है। और एक दूसरा मानसून का एक मेन करैक्टरिस्टिक होता है कि मानसून पल्सेस, यानी कि एक स्पेल्स में बढ़ता है। जो हमारा पहला स्पेल्स था वो काफ़ी लंबा रहा और एक ही स्पेल्स में केरल से लेके और हम कहें कि यूपी का ज़्यादातर हिस्सा, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब और पहाड़ी क्षेत्र कवर कर लिया। उसके बाद जो मानसून की गति है वो काफ़ी स्लो हो गई, यानी कि जो मानसून के पैरामीटर्स होते हैं, चाहे वो ग्लोबल हों चाहे रीजनल हों, वो थोड़े कमज़ोर पड़ गए। और जो बंगाल की खाड़ी एक्टिव होती है, जिसमें लो प्रेशर सिस्टम बनते हैं, उसमें भी कमी आ गई। और दूसरा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं वो भी मूव करते रहे, जिसके कारण जो मानसून है अब तक वो बहुत मेरठ के आगे कहो या जो बाकी रीजन है उसके लिए जो प्रोग्रेस है बहुत धीमी हो गई। अब एक आशा की हमको उम्मीद है कि दोबारा से ये जो फेज़ है 2-3 जुलाई को एक्टिव होने वाला है। और हमको उम्मीद है कि 2-3 तारीख से जो एनसीआर दिल्ली है यहाँ बरसात होने लगेगी। और उसी स्पेल में एग्जैक्ट डेट तो अभी बताना मुश्किल है, पर ये कह सकते हैं कि उसी के दौरान 3 तारीख 4 तारीख में जब अच्छी बरसात होगी तो मानसून की कंडीशन हमको डिक्लेयर करने की पोजीशन में पहुँच जाएंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि फ़िलहाल जो तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है, क्योंकि 40 के करीब बना हुआ है, इसमें भी गिरावट होगी और बारिश के भी आसार हैं। देखिए, जो टेम्परेचर है अभी आप जैसे देख रहे हैं कि बीच बीच में थंडर स्टॉर्म एनसीआर रीजन में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में वहाँ हो रहे हैं जहाँ मानसून नहीं पहुँचा है, वहाँ आरएच भी बढ़ी हुई है। फिलहाल हम बात करें, कल भी कई जगह में थंडर स्टॉर्म हमें रिपोर्ट हुए हैं। पर फिलहाल अगर दिल्ली की पर्टिकुलर हम बात करें तो इसमें थंडर स्टॉर्म तो बीच बीच में हो सकते हैं, पर तापमान में भी साथ ही साथ अगले 3-4 दिन थोड़ी सी वृद्धि होगी, जो 2 डिग्री के आसपास तक वृद्धि हो सकती है। और जब बरसात का एक बार अच्छा स्पेल शुरू होगा तो जुलाई के स्टार्टिंग से तापमानों में कमी आ जाएगी। तो ये माना जाए कि फ़िलहाल तो राहत नहीं है। बता रहे हैं कि अगर इसको जुलाई में माने तो 1-2 तारीख से टेम्परेचर में भी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी और बरसात की भी उम्मीद बननी शुरू हो जाएगी, जो 3-4 तारीख में देखने को मिलेगी। एक और सवाल ये है कि अभी ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है और उससे भी गर्मी का एहसास और भी अधिक हो जाता है। देखिए, ये आपने बहुत ख़ास सवाल पूछा, कहा ख़ास तौर से नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लोग हैं, एनसीआर दिल्ली के लोग हैं। जब तापमान 38-40 के आसपास होता है और जो ह्यूमिडिटी का लेवल 60-65 पे पहुंच जाता है, तो उस समय जो डिस्कम्फर्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे थकान जल्दी हो जाती है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो उस तरह की जो सिचुएशन है अगले 4-5 दिन अभी बनी रहेगी, क्योंकि ये तभी कम होती है या तो अच्छी बरसात हो जाए या ये मॉइस्चर आना इधर बंद हो जाए। तो जिसमें अभी हम कह सकते हैं कि ये स्थिति अगले 4-5 दिन बनी रहेगी और तापमान में भी 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो आंधी आई है, कल भी हमने देखा शनिवार को दिल्ली के कई इलाकों में आंधी आई और कई जगह छुटपुट बूंदाबांदी भी हुई थी। देखिए, इसकी तो संभावना, जैसे कल था तो आरएच बढ़ जाती है, इंस्टेबिलिटी होती है, वो तो होता है। अगर आगे की हम बात करें तो ये थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी जो प्री मानसून के पीरियड में होती है वो होती रहेंगी। बीच बीच में 1-2 दिन का रेस्ट रहेगा। छुटपुट कुछ एरियाओं में ये थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहेगी। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे चरण सिंह जो बता रहे थे किस तरीके से राजधानी में अभी मौजूदा हालात बने हुए हैं और फिलहाल करीब 1 हफ्ते का इंतज़ार करना पड़ेगा जब दिल्ली के हालात अच्छे होंगे, तापमान में भी गिरावट आएगी और बारिश की भी पूरी उम्मीद है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणेश शर्मा, दिल्ली।